एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बहुत दिन हो गया था, कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, मैंने सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी। आई होप आप लोगों ने शॉर्ट्स चेक कर लिया है, और अगर नहीं किया तो जल्दी से जाके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने उस पर। आज का टॉपिक है स्किन केयर। तो कंप्लीट स्किन केयर में आपको क्या क्या लगता है, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट साथ में यूज़ नहीं करनी चाहिए, सभी की डिटेल्स इसमें मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मृति पटेल कलमकर, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने मेरी फैमिली ज्वाइन कर ली तो लेट्स बिगिन विद स्किन केयर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स जो आपके पास होने चाहिए स्किन केयर के लिए, वो है सबसे पहला तो ब्लैक हेड क्लेंजिंग ब्रश। मैंने ये मीशो से लिया था। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जब भी मुझे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स आते हैं। हर टाइम हम पार्लर नहीं जा सकते, कभी कभी इमरजेंसी में हमें लगता है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे और वो ब्लैक हेड्स दिखकर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। थोड़ी देर के लिए स्टीम ले लेना, कोई भी हल्का सा एकदम सॉफ्ट स्क्रब जो है वो लगा लेना, एंड इस ब्रश की मदद से उसे उतने पोर्शन में स्क्रब करना है, एंड आपका सारा ब्लैक हेड निकल जाएगा। दूसरा है ये स्पैचुला। इस टाइप का स्पैचुला हर किसी के पास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जब भी आपको फेस पैक लगाना होता है, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अप्लाई। आप जो डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहते हो उस डायरेक्शन में इसे पुल अप कर सकते हो। स्पेशली आप जब भी कोई फेस पैक लगा रहे हो तो हमेशा इतना याद रखना कि आप उसे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि आपका स्किन उस तरीके से फिर टाइट होने लगेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो नेक्स्ट है जेड रोलर। आई रियली लाइक दिस बिकॉज मैं इसे रात के टाइम पे यूज़ करती हूँ। अगर मैं कोई नाइट ऑयल लगा रही हूँ उसके टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, बिकॉज इसे अप्लाई करने के बाद जो जिस तरीके से मसाज होता है उससे मेरा स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगता है, एंड द मसल्स आर ऑल्सो टोन्ड। तो टोनिंग के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप हाथ से मसाज कर ही सकते हो। एंड आई लाइक टू कीप दिस बोल अलॉन्ग विथ मी। जब भी मैं कोई फेस पैक या कुछ लगा रही हूँ तो आप कोई भी बोल यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ बेसिकली द ओनली टूल्स दैट आई यूज़ फॉर माई स्किन केयर रूटीन। तो अब चलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बी इट समर, बी इट विंटर, बी इट रेनी सीजन। हर सीजन में आपको स्किन केयर करना ही करना है। सिर्फ डिफरेंस ये हो जाता है कि क्लाइमेट के हिसाब से आपको आपका स्किन टाइप देखना है, एंड उसके हिसाब से आपको आपका स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। तो मैं आज आपको मेरे पास जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा सामान है, बट जैसे मैंने आपसे कहा हर स्किन टाइप का जो प्रोडक्ट होता है हर क्लाइमेट में डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फेशियल स्क्रब के साथ। लेटली मैं ये वाला फेस स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, एंड इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है आप दूसरा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, बट इतना ध्यान में रखना कि जो भी स्क्रब आप यूज़ कर रहे हो उसके ग्रैन्युल्स एकदम ज़्यादा हार्ड ना हो, सॉफ्ट और छोटे ग्रैन्युल्स हो। तो उसके हिसाब से अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि ये पिलग्रिम का जो है मैं ये भी यूज़ करती हूँ। आई जस्ट शो यू कि वो किस तरीके से दिखता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है। इसके ग्रैन्युल्स बहुत छोटे हैं, एंड इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है। हालांकि आपके फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए आपने, बट ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सूदिंग और काम है। तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन एज वेल। स्क्रब का एप्लीकेशन टाइम है कि आपको उसे 5 मिनट्स तक एटलीस्ट स्क्रब करना है अच्छी तरीके से, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से कर रहे हो। तो उसका तरीका कुछ इस तरीके से, यू हैव टू कीप ऑन रबिंग अराउंड योर नोज, यहाँ पर एंड अराउंड। जब भी आप स्क्रब कर रहे हो तो इतना याद रखना कि आपका जो मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो। आप जो भी क्रीम लगा रहे हो सभी का डायरेक्शन अपवर्ड मोशन में होना चाहिए। नीचे की तरफ करोगे तो आपका स्किन सैग होने लग जाएगा एज से पहले, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे अपवर्ड डायरेक्शन में करो। तो ये हो गया स्क्रब। तो मेरे पास तो ये 2 स्क्रब्स है, आप दूसरा कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है फेस वॉश। अब मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश हैं, तो उसमें से कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं,
ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट किस तरीके से आपको प्रोडक्ट चूज करना है वो ज़रूर बता सकती हूँ। आई डोंट वांट टू बी बायस्ड विद द डिफरेंट ब्रांड्स। सो स्पेसिफिकली अगर आप देखने जाओ, अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आई फील मैंने ये यूज़ किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स ही बता रही हूँ। आई फील दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मेरा स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था ये यूज़ करने के बाद। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड सिंपल। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट यू शुड गो फॉर, अगर आपको सिटाफिल यूज़ नहीं करना है तो। सेंसिटिव स्किन के लिए सिटाफिल इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट डज वंडर्स फॉर योर स्किन। एंड आफ्टर दैट दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट इज़ रियली वेरी गुड। इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एज वेल। जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो नॉन कमोडोजेनिक होना चाहिए। अब इस सिंपल की फेस वॉश में देर आर नो आर्टिफिशियल परफ्यूम और कलर, no harsh chemicals that can upset your skin, no soap, no alcohol, no mineral oils, non-animal derived। तो ये सब उन्होंने इस पर लिखा हुआ है, बट अगर आप इसकी तरफ ध्यान ना दो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ रियली वेरी गुड फॉर योर स्किन। इसका जो अगर आपने पूरा पैक ले लिया, लाइक फेस वॉश, फेस पैक, क्रीम एंड एवरीथिंग, आपका स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड वन मोर थिंग, आप अगर कोई एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ टाइम तक वही प्रोडक्ट, वही ब्रांड यूज़ करें ताकि आपकी स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आप प्रोडक्ट्स चेंज करते रहोगे तो आपको भी समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन पर सूट कर रहा है और कौन सा सूट नहीं कर रहा। तो माई सजेशन वुड बी, इफ़ यू आर गोइंग फॉर वन ब्रांड, ट्राई टू यूज़ प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम ब्रांड इटसेल्फ, ताकि आपको स्किन पर कोई प्रॉब्लम ना हो। यूजुअली लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन होता है वो डिफरेंट होता है, तो दैट इज़ द रीज़न। तो ये तो हो गया सेंसिटिव स्किन के लिए। अभी अगर आपका स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन के लिए देयर इज़ वन प्रोडक्ट विच इज़ हाइड्रेटिंग। आपको ऐसा फेस वॉश लेना है जो हाइड्रेटिंग हो, क्योंकि आपके स्किन को हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ड्राई स्किन वालों ने किस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। यू हैव टू यूज़ क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स। वो अभी क्रीम बेस्ड हो गया फेस वॉश में, मॉइस्चराइजर में, किसी और चीज़ में, यू हैव टू यूज़ क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स। अगर आपने ऑयल बेस्ड या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ किया तो वो आपकी स्किन को सूट नहीं करेगा, बिकॉज योर स्किन नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हाइड्रेशन। दिस फेस वॉश इज फ्रॉम डॉट एंड की एंड आई रियली लाइक इट। लाइक मैंने आपको बताया थोड़े टाइम पहले, आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्यों बता रही हूँ आपको, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा स्किन क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होता जाता है। तो उसके हिसाब से जब भी विंटर आता है तो मेरा स्किन ड्राई हो जाता है, एंड दैट्स व्हेन आई यूज़ दिस प्रोडक्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आए कि आपका स्किन टाइप क्या है और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, वो है बायोडर्मा। अब बायोडर्मा ऐसा ब्रांड है जो हर किसी को पता है उसके बारे में। दिस प्रोडक्ट इज़ रियली वेरी गुड। मैंने अभी अभी खरीदा है, इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट जितना भी यूज़ किया है उसकी बेसिस पे मैं बता सकती हूँ कि इट्स रियली वेरी गुड। एंड ये जो ब्रांड है, इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। थोड़ा सा हाई एंड पर चले जाता है, लाइक 500-600 के ऊपर, बट द प्रोडक्ट इज़ रियली वेरी गुड। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। ये आप कोई भी स्किन टाइप पर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपका स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, आप कोई भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो एंड नेक्स्ट आते हैं मेच्योर स्किन की तरफ। अभी मेच्योर स्किन जिसका होता है वो है 45-50 प्लस। मेच्योर स्किन इज़ जिसको व्रिंकल्स आ गए हैं, जिसका एज 45 प्लस हो गया है, तो देन दिस इज़ द प्रोडक्ट। मैं खुद ये यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल इसके लिए, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गया है। तो अगर आपका स्किन डल है और मेच्योर है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है इसमें है पिंक क्ले एंड सिनेमन बार्क, जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और आपका स्किन बहुत स्मूथ और प्लम्पी लगने लगता है। तो दिस इज़ द रीज़न आई लव यूजिंग दिस प्रोडक्ट। ये आपको किसी भी वेलनेस स्टोर में मिल जाएगा या तो फिर नायका पर भी अवेलेबल है। तो हो गए हमारे फेस वॉश कंप्लीट। अब फेस वॉश के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया, स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना है, स्किन ऑयली है तो जेल एंड वाटर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आपका प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जाते हैं फेस मास्क, फेस पैक, वो सब की तरफ। तो सबसे पहले है ये पिलग्रिम का रेड वाइन फेस मास्क।
इसे लगाने से आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा काम, ठंडा ठंडा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ यूजुअली समर्स के टाइम पे, क्योंकि ये हीट से मुझे बचाता है, मेरे स्किन को ठंडा रखता है और बहुत स्मूथ बना देता है। तो दिस इज़ वन प्रोडक्ट दैट आई रियली लव यूजिंग एंड इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो अगर आपका स्किन टाइप ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, जो कुछ भी है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसे अप्लाई करने का तरीका स्टार्टिंग में बताया था। आप फेस पैक कर फेस मास्क के लिए ये वाला स्पैचुला यूज़ कर सकते हो। तो यू जस्ट हैव टू डिप इट, रिमूव द एक्सेस एंड स्टार्ट यूजिंग इट दिस वे। एकदम ज़्यादा थिक लेयर भी नहीं लगाना है और एकदम थिन लेयर भी नहीं लगाना है, मीडियम थिकनेस का लेयर लगाना है एंड दैट शुड डू। इट्स रियली वेरी गुड, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। इट्स फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड पिलग्रिम। मैं एक्चुअली जितने भी प्रोडक्ट्स मैं अभी आपको बता रही हूँ सभी के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी, और अगर वो नायका पे अवेलेबल है तो लिंक भी अटैच कर लूँगी, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू बाय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फेस मास्क की तरफ। ये तो हो गया पैक वाला मास्क, अब लेते हैं शीट वाला मास्क। आई लाइक टू यूज दीज मास्क। गार्नियर में आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे, और उसमें से अगर आपको आपका स्किन ब्राइट करना है तो यू कैन गो फॉर द विटामिन सी। वो इंस्टेंट ब्राइटनेस लेकर आ जाएगा आपके फेस पे। मैं अगर किसी शादी में जा रही होती हूँ या कोई इवेंट में जाना होता है एंड 1 डे प्रायर मुझे पता चलता है कि मुझे जाना है, तो लास्ट मिनट रिजॉर्ट मेरा वही है, द विटामिन सी वाला मास्क। अब फिलहाल ख़त्म हो चुका है, आई हैव टू रीस्टॉक इट, बट देन दिस इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक यूजिंग। अगर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है मेरे स्किन में, दिस इज़ द चारकोल फेस मास्क। इट्स रियली वेरी गुड। जितने भी डेड सेल्स और स्किन जो है आपका वो निकाल देता है, अंदर से बहुत ज़्यादा जो भी डर्ट है सब निकाल देता है एंड यू फील वेरी फ्रेश आफ्टर यूजिंग इट। सो दिस इज़ वन मास्क दैट आई रियली लाइक। एंड उसके बाद है ये पिक्सी का कोलेजन वाला मास्क। I really like using this also. I usually use this for my clients as well. Now it depends client का स्किन किस टाइप का है। अगर इनका स्किन टाइप पर ये सूट करता है, उनके स्किन को इसकी ज़रूरत अगर मुझे लगती है, then I definitely like to use this, because ये इंस्टेंट आपके फेस में ना वो पंप ऐड कर लेता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश लगने लगता है, इट लुक्स वेरी प्लम्पी एंड आई रियली लाइक यूजिंग दिस बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी है। दिस मास्क इज़ अ बिट ऑन द कॉस्टलियर साइड, बट आई रियली लाइक यूजिंग इट। और अगर आप मुझे बजट फ्रेंडली वाला बोलते हो, देन दिस इज वन। नायका पर जब सेल होता है तब 100 रुपीज़ का एक मिलता है, तो इट्स लाइक 500 में आपको 5 मास्क प्लस एडिशनल 2-3 मास्क फ्री मिल जाते हैं। तो यू शुड डेफिनेटली कीप ऑन चेकिंग कि नायका पर ये कब ऑफ पे होता है। एंड दे इवन हैव अ सेट ऑफ डिफरेंट मास्क अवेलेबल, जो कि एक ब्राइटनिंग का है, ये चारकोल का है, विटामिन सी का है। तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई ऑल द मास्क, एक बार लेकर देख सकते हो कि आपकी स्किन पर कौन सा सूट करता है, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको कौन से वाले मास्क पर स्टिक करना है। तो ये है कामा का फेस पैक। दिस इज़ रियली अ वेरी सूदिंग। ये मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। समर्स के लिए दिस इज़ परफेक्ट। बट देयर इज़ वन थिंग, अगर आपका स्किन ड्राई है तो यू शुड अवॉइड यूजिंग मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि उससे आपका स्किन और ज़्यादा ड्राई होने लगता है। तो दिस इज़ अ मास्क विच हैज़ हल्दी एंड चंदन इन इट। तो दिस इज़ रियली गुड फॉर समर, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है। तो दिस इज़ वन दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। जब आप उनका एक बड़ा साइज़ का प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके साथ ये लोग ट्रायल पैक्स के लिए एक आधा प्रोडक्ट दे देते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये नया प्रोडक्ट कौन सा आया है उनके पास एंड वेदर इट्स सूटिंग योर स्किन टाइप, एंड द नेक्स्ट टाइम यू गो टू देयर स्टोर यू आर डेफिनेटली गोना बाय दैट प्रोडक्ट। तो ऐसे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स हर इसमें मिलते जाएंगे। मैं जब भी कामा में शॉप करने के लिए जाती हूँ तब मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो और अगर आपको कभी उन्होंने नहीं दिया, यू कैन आस्क देम कि आई वांट द फ्री सैम्पल्स एंड यू आर गुड टू गो। क्लैरिफाइंग एंड ब्राइटनिंग क्लेंजिंग ऑयल। तो दिस इज़ बेसिकली अगर आपने मेकअप कर लिया है तो मेकअप रिमूवर की तरह काम करता है। तो मैंने इसे अभी तक ट्राई नहीं किया है, आई हैव टू येट ट्राई इट। तो इसे ट्राई करने के बाद मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी कि इसका रिव्यू किस तरीके से था, क्या आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। अगर मैं बात करूँ कामा आयुर्वेदा की, दिस इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट ब्रांड्स दैट यू कैन हैव फॉर स्किन केयर। बहुत अच्छा ब्रांड है। और कामा आयुर्वेद का सबसे फेमस प्रोडक्ट इज़ द कुमकुमादि तैलम। इट इज़ वेरी गुड फॉर टाइटनिंग योर स्किन। अगर आपका एज 30+ हो चुका है तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई।
एवरी नाइट अप्लाई करो और उसका डिफरेंस आपको खुद पता चल जाएगा। मैं जब भी फ्लाई करती थी, लाइक आई वॉज अ कैबिन क्रू फॉर 5 years, तो जब मैं फ्लाई करती थी आई वुड यूज दैट, उससे मेरा स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो दैट इज़ वन प्रोडक्ट दैट यू कैन नेवर मिस ऑन टू। जैसे मैंने आपको कहा कि उनके फ्री सैम्पल्स मिलते हैं, तो ये मुझे हेयर का फ्री सैम्पल मिला है। ये भी मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, ट्राई करके इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो अब तक हमने कवर कर लिया है फेस स्क्रब, फेस पैक, फेस वॉश। अब बढ़ते हैं मॉइस्चराइजर्स की तरफ कि कौन सा मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। एंड मैंने आपको उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा पहले ही बता दिया था कि अगर आपका ड्राई स्किन है तो आपको क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बायोडर्मा। इसका जो मॉइस्चराइजर है इट इज सो क्रीमिंग, सो हाइड्रेटिंग। ड्राई स्किन वालों के लिए इट इज जस्ट अमेजिंग। फॉर ड्राई स्किन दिस इज द प्रोडक्ट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। इतना ज्यादा क्रीमी है, इट मॉइस्चराइजेस योर स्किन, हाइड्रेट्स योर स्किन सो नाइसली, रेडी फॉर अ मेकओवर। और इसे लगाने के बाद आपका स्किन थोड़ा सा ग्लो भी करने लगता है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ नाइस प्रोडक्ट। तो अगर आपका स्किन ड्राई है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। दिस इज एक्चुअली सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर आपका ड्राई स्किन है तो आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट डॉट एंड की के ये स्लीप मास्क पर। दिस इज हेवन, आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। आप देख सकते हो कि मेरा कितना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आई गेस दिस इज माई 5th और 6th बॉटल। आई रियली लव दिस ब्रांड। और मुझे बीच में इनका कोलैबोरेशन भी आया था एंड आई वॉज सुपर हैप्पी बिकॉज जब आपको पता है आपका कोई पसंदीदा ब्रांड है एंड यू ऑलवेज बाय फ्रॉम इट, और अचानक आपको पता चलता है दैट दे आर सेंडिंग यू प्रोडक्ट्स, दैट इज that feeling I can't just express. So let's get back to our topic. It is the sleep mask. इससे मेरा स्किन ना बहुत ज़्यादा प्लम्पी होने लग गया था। प्लम्पी एज इन जितना भी आपको अभी लग रहा है कि ये देखो जो टाइटनेस है ये इससे आता है। तो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। इसको रेगुलरली यूज़ करने से आपका फेस ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, हेल्दी और प्लम्पी दिखने लगेगा। बीच में कुछ दिनों से मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मुझे एक्ने हो गया था, तो एक्ने ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा। तो आई डू नॉट लाइक टू मिक्स अप 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स टुगेदर, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपको और थोड़ा सा कोई रिएक्शन हो जाए। किसी किसी का स्किन सेंसिटिव होता है तो उनको रिएक्शन हो जाता है, किसी किसी को नहीं होता है। तो दैट्स वन थिंग। सो जब भी आप कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, डोंट ट्राई टू मिक्स 2-3 प्रोडक्ट्स टुगेदर बिकॉज उसका रिएक्शन कुछ और भी हो सकता है। मुझे काम कर गया उसका ये मतलब नहीं कि आपको भी सूट कर लेगा। तो हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है, हर किसी को वो सूट नहीं कर पाता। तो आपके स्किन टाइप के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स चूज़ कर लें। तो नाउ दिस इज़ अ प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई पिम्पल्स। दिस इज़ रियली वेरी गुड। आपको अच्छी तरीके से रात के टाइम पे इसे लगा लेना है। दिस इज़ अ नाइट जेल। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो डे क्रीम्स होती है और जो नाइट क्रीम्स होती है उसे आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो डे में जब आप डे क्रीम लगाते हो तो आपका स्किन ऑयल सिक्रीट करता है बिकॉज ऑफ द सन। तो जो है आपका सीबम प्रोडक्शन वो ज़्यादा होता है और रात के टाइम पे वो ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए जितने भी ज़्यादा आपको स्किन क्रीम्स लगाने हैं, जेल्स लगाने हैं, वो नाइट टाइम में यूज़ कर लीजिए, क्योंकि सीबम प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है तो आपकी स्किन को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है एंड वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन को हील भी कर लेता है। अगर आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम हो गया है तो जो हीलिंग टाइम है वो नाइट टाइम है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है आपके फेस पे, आप उसके हिसाब से अगर कोई क्रीम लगा रहे हो तो नाइट वाला स्टेप मिस बिल्कुल भी मत करना। लाइक दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर माई पिम्पल्स। तो मैं इसे सिर्फ जब भी मुझे पिम्पल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, मैं तभी ही ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। दिस इज़ डॉट इन की सीका कॉल्मिंग नाइट रिन्यूइंग स्किन रिन्यूइंग नाइट जेल। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इसके साथ आता है उसका सीरम, तो वो दोनों का कॉम्बो में यूज़ करती हूँ। थोड़ी देर में मैं आपको उसके सीरम के बारे में भी इन्फॉर्म कर दूंगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के पास। ये भी डॉट एंड की का है। लाइक आई टोल्ड यू, आई जस्ट लव दैट ब्रांड, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है मैंने वो देखा है। दैट्स द रीज़न आई लव दिस ब्रांड। नाउ दिस इज़ द विटामिन सी नाइट स्लीप मास्क। तो मैं ये दोनों साथ में यूज़ करती थी, द प्लम्पिंग एंड विटामिन सी। पहले विटामिन सी यूज़ करती थी, उसके बाद आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स आई यूज टू यूज़ द प्लम्पिंग वन। तो दैट्स रियली वेरी गुड। तो
दीज टू प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड टुगेदर एंड इसका रिजल्ट आपको अच्छे से दिख जाएगा। विटामिन सी से क्या होता है, आपका जो जितना भी डलनेस है आपकी स्किन पे, आपका स्किन थोड़ा ब्राइट लगने लगता है। तो दैट इज़ द रीज़न आई यूज़ दिस प्रोडक्ट। ये भी थोड़ा ख़त्म होने को आ गया है, उसका कलर इस तरीके से है ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये भी कुछ खत्म होने आ गया है। तो दीज आर द 2 products that I use daily at night and I'm in love with these products। तो चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। दिस इज द डॉट एंड की स्किन केयर AHA एक्सफोलिएटिंग स्लीपिंग मास्क। अब AHA होता क्या है? डेड स्किन जो है वो निकालने में हेल्प करता है, बट आप इसे डेली यूज नहीं कर सकते। यूज इट वंस अ वीक फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। AHA एंड BHA दोनों केमिकल वेरिएंट्स होते हैं। तो AHA का फुल फॉर्म है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड BHA का है बेटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट एक चीज़ है जो आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, इसे लगाकर आप सनलाइट में नहीं जा सकते। तो दिस इज स्पेशली एंड स्पेसिफिकली फॉर योर नाइट केयर रूटीन। तो अगर आपको आपके फेस पर डेड सेल्स है, डेड स्किन है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा नहीं लग रहा है आपका फेस एंड यू वांट टू ट्राई इट आउट, यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस ब्रांड बिकॉज मुझे इस ब्रांड का कोई साइड इफेक्ट हुआ नहीं है टिल डेट। आई गेस ऑलमोस्ट 2 years that I'm using their products and I'm just in love with them. Definitely try अगर आपको डेड स्किन है। अब हमारा फेस जेल्स है वो सब ओवर हो चुके हैं, मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी बता दिया है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अगर आपको ऐसा कोई डाउट है कि आपका स्किन टाइप ये है और आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि आपका स्किन टाइप ये है एंड कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद इट। और लास्टली अगर आप 30+ हो तो you can definitely try this cream. This is from the brand called L'Oreal. So this is their anti-aging cream. It is skin perfect age 30+, anti-fine lines whitening cream. It even has SPF 21 in it. So this is something you should definitely try अगर आप 30+ हो गए तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा एज क्या है। So without wasting any more time, let's head over to the serum section. बहुत ज़्यादा सीरम्स है मेरे पास और मैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाऊँगी इस पर, बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर पूछ सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आई विल जस्ट बी गिविंग यू अ जिस्ट ऑफ व्हाट प्रोडक्ट्स आई यूज राइट नाउ विच आर सुटेबल फॉर माई स्किन टाइप एंड अगर आपका स्किन मेरी तरह कॉम्बिनेशन है तो ये आपको भी सूट कर सकता है। अब मेरे पास इतने सारे सीरम्स है, मैं इतने सारे सीरम्स यूज़ करती हूँ, एक साथ यूज़ नहीं करती, तो आपको कौन से प्रोडक्ट साथ में यूज़ करने हैं नहीं करने हैं मैं आपको वो भी बता दूंगी। सो यू कैन नॉट यूज़ 2 सीरम्स एट द सेम टाइम। तो अवॉइड यूजिंग 2 सीरम्स। आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कि पीपल आर शोइंग यू दैट वी एडेड आई यूज दिस सीरम फर्स्ट एंड देन आई बी यूजिंग दिस सीरम। तो आई वुड सजेस्ट एक टाइम पर एक ही सीरम यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ मत करें। जिस चीज़ की आपके स्किन को ज़रूरत है सिर्फ वो यूज़ करें, एक्स्ट्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सीरम यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर आपको विटामिन सी यूज़ करना है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई द मॉइस्चराइजर एंड नॉट द सीरम। तो दिस इज़ वन मिस्टेक आई ट्राई नॉट टू मेक एंड दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू गाइस एज वेल। अगर आपको ये ठीक लगता है then you can follow the same thing, if not then you can let me know that I am doing something wrong। तो सबसे पहले आते हैं विटामिन सी पर। दिस इज अगेन फ्रॉम डॉट एंड की गाइस, आई एम इन लव विद देयर ब्रांड। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ना ही उन्होंने ये प्रोडक्ट्स मुझे भेजे हैं। ये प्रोडक्ट्स मैंने खुद खरीदे अपने मेहनत की कमाई से और आप भी कर सकते हो। सो दिस इज द विटामिन सी सीरम। यू कैन यूज दिस सीरम इन द डे टाइम एज वेल। अगर आप बाहर जा रहे हो देन दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज बिफोर अप्लाइंग द मॉइस्चराइजर। जितने भी सीरम्स मैं आपको बता रही हूँ आपको मॉइस्चराइजर के पहले उसे यूज़ करना है, ना कि बाद में। वेरी सिंपल लॉजिक ये है, थिनेस्ट टू थिकेस्ट। अगर आपने ये रूल को फॉलो किया तो आपको कभी प्रोडक्ट्स में ऐसे जम्बलिंग नहीं होगा कि मुझे पहले कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। सबसे सिंपल चीज़ है, जो सबसे थिन है प्रोडक्ट वो आपकी स्किन में पहले जाएगा, जो सबसे थिक है प्रोडक्ट वो आपकी स्किन में सबसे लास्ट जाएगा। और उसका सिंपल रीज़न ये है कि अगर आपने थिक प्रोडक्ट डाल दिया है आपके स्किन में तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम कि आप उसे मसाज करते रहो और वो स्किन में जाए एंड उसके बाद आप दूसरा लेयर अप्लाई करो, दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं थिनेस्ट टू थिकेस्ट। थिनेस्ट पे आप सीरम यूज़ कर लोगे तो सीरम जल्दी से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है, उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे तो आप उसे अच्छी तरीके से मसाज कर सकते हो। तो स्टिक विद दिस थिनेस्ट टू थिकेस्ट वाला रूल, इट इज़ रियली गोना हेल्प यू आउट। उसके बाद आते हैं ये सीका वाले। इस पर मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले ही बताया था, मैं मेरे स्पॉट्स के लिए इसे यूज़ कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ गए थे, बट ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मेरा फेस अभी आप देख सकते हो कि कितना क्लियर हो
हो गया है या थोड़ा सा दाग रह गया, बट वो धीरे धीरे ही जाएगा। कोई भी दाग 1 महीने में नहीं जाता है, इट टेक्स टाइम। अगर आप राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो आपका स्किन पर जो मार्क्स है, दाग है, वो कम होने लगेगा। तो दिस इज़ रियली गुड फॉर योर पिम्पल्स। अगर आपको पिम्पल आया है तो आपको ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। एंड इसके साथ तो this is the combo that I was talking about, the night gel and the serum. This is really very good for your pimples. I would really highly recommend this product. Salicylic acid पे, now what does salicylic acid do? Salicylic acid आपके जो acne है उसे ऑन स्पॉट ट्रीट करने में हेल्प करता है। सो दिस ब्रांड इज़ रियली वेरी गुड। डर्मा को डॉट एंड की के बाद आई रियली लाइक दिस ब्रांड। इसने भी मुझे बहुत हेल्प किया है टू रिमूव द एक्ने एंड एक्ने मार्क्स। एक्ने मार्क्स को निकालने में मुझे ये हेल्प कर रहा है। इसने मुझे एक्ने रिड्यूस करने में हेल्प किया एंड दिस इज हेल्पिंग मी टू रिमूव द एक्ने मार्क्स। जो मार्क्स आए हैं ना, उसे कम करने में ये हेल्प कर रहा है। और अगर आपको एक्ने भी हुआ है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसके साथ इसका जो फेस वॉश है सैलिसिलिक एसिड का, डर्माको ब्रांड का, इवन दैट्स वेरी गुड। मैं वो उसे यूज़ कर रही थी जब मुझे पिंपल्स थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे जो स्किन का प्रॉब्लम है, आई लाइक टू ट्रीट दैट प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन हेड ओवर टू द अदर प्रोडक्ट। अब फिर से आ जाता है डॉट एंड की का प्रोडक्ट। दिस इज द AHA एंड BHA सीरम। आप इसे लगा सकते हो नाइट में। दिस इज द पीलिंग सोल्यूशन। अभी इसे यूज़ करना है आपको हफ्ते में 1 बार, वीकली यूज़ करना है। इसमें नेचुरल फ्रूट एसिड्स है एंड हाई परफॉर्मेंस पील रेट है। आपका स्किन इसे यूज़ करने के बाद सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपका एक्चुअली फर्स्ट सेकंड यूज़ के बाद ही उसका डिफरेंस दिखने लगेगा। तो अगर आपका, जैसा मैंने आपको पहले बताया, डेड सेल्स है, डेड स्किन है, तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू कैन ट्राई। दिस इज द पीलिंग सोल्यूशन। और मैंने पहले जो दिखाया था वो था स्लीपिंग मास्क, दैट इज लाइक अ मॉइस्चराइजर दैट यू कैन यूज। अब आते हैं स्किन ग्लो की तरफ। तो स्किन ग्लो के लिए आई लाइक टू यूज दीज 2 प्रोडक्ट्स। मैं इसे कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ फिलहाल आजकल, क्योंकि इंस्टेंटली मेरा स्किन ना बहुत ज़्यादा फ्रेश लगने लगता है, प्लम्पी लगने लगता है। तो आई एम रियली इन लव विद दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड बेटर बॉडी बॉम्बे। ये आपको वेलनेस में भी मिल जाएगा, कोई भी वेलनेस स्टोर में मिल जाएगा, या तो फिर ये आपको नायका पर भी अवेलेबल है। तो दीज आर द 2 प्रोडक्ट दैट आई रियली लाइक यूजिंग। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड पिलग्रिम और इसका भी इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट 2-3 बार मैंने यूज़ किया है इसे एंड उसका रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा था मुझे। बट लाइक आई सेड, आई डोंट लाइक टू मिक्स अप माई प्रोडक्ट्स। तो मैं अंडर ट्रीटमेंट थी फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स फॉर माई स्किन केयर, तो फॉर माई पिम्पल ट्रीटमेंट एंड ऑल। तो उसकी वजह से आई वॉज अवॉइडिंग टू मिक्स अप प्रोडक्ट। बट द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ द टोनर। अभी इसका हालत आप देख सकते हो, मैंने कितना यूज़ किया है। तो टोनर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मेकअप करने वाले हो। तो CTM ये स्टेप आपको यूज़ करना है। C स्टैंड्स फॉर क्लेंजर, T स्टैंड्स फॉर टोनर, M स्टैंड्स फॉर मॉइस्चराइजर। मेकअप के पहले आपको ये 3 स्टेप्स करने ही करने हैं, तभी जाकर आपका मेकअप फ्लॉलेस लगेगा और लॉन्ग लास्ट करेगा। अगर आप टोनर स्किप करते हो तो आपकी स्किन का जो पोर्स है उसके अंदर मेकअप चले जाएगा। तो इसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ अ टोनर। मैं प्लम्प का टोनर यूज़ करती हूँ, ग्रीन टी वाला, जिससे मुझे पिंपल्स भी नहीं आते हैं। इसके लिए मैं ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन टी जो भी प्रोडक्ट में है ना अवेलेबल, उससे आपके जो एक्ने प्रॉब्लम्स है वो कम होने लगेंगे। तो दैट्स द रीज़न आई यूज़ द प्लम्प टोनर। आई रियली लाइक दिस। और लास्ट में है ये रोज़ फेस मिस्ट, फेशियल मिस्ट फ्रॉम मिनीसो। This is really very good for 250 rupees. It's really very good. और मिनीसो एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे एट इकोनॉमिकल प्राइसेस। ये मिस्ट आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, मेकअप लगाने के पहले यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेकअप नहीं लगाना है, ऐसे ही बाहर निकलना है, तो सीरम के बाद यू कैन यूज़ दिस। दिस इज़ फॉर मेनली हाइड्रेटिंग योर स्किन। तो आपकी स्किन को हाइड्रेट करना है, हाइड्रेटेड रखना है, देन दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट। आई शो यू कि वो अंदर से किस तरीके से दिखता है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। उसको स्प्रे भी है, तो इसका फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो सो नाइस। दिस इज रियली वेरी गुड एंड इंस्टेंटली आपको फ्रेश फील करने लगेगा। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। मिनीसो से है, 250 रुपीज़ का ही है, रोज फ्रेग्रेंस में है। और इससे क्या होता है पता है कि आपका जो बॉडी का pH लेवल है ये उसे बैलेंस में रखता है, प्लस आपकी स्किन को थोड़ा टाइट भी कर देता है। और टाइट स्किन किसे पसंद नहीं, हर किसी को यंग दिखना है, इसके लिए टाइट स्किन इज़
समथिंग विच एवरी गर्ल वॉन्ट्स, एंड अगर आपका एज 30+ हो गया है तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाथ एंड बॉडी वर्क्स का क्रीम, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे नए फ्रेग्रेंस आते हैं आई कीप ऑन बाइंग दैट बिकॉज आई जस्ट लव देयर प्रोडक्ट। नाउ इनका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपको विंटर्स के टाइम पे लगेगा। इसे लगाने के बाद आपका स्किन थोड़ा भी ड्राई नहीं होगा। दिस इज जस्ट परफेक्ट फॉर विंटर्स एंड द फ्रेग्रेंस इज अमेजिंग। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स एंड वेरिएंट्स अवेलेबल है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई। उनका बहुत बार सेल चलते रहता है, अभी फिलहाल बाय 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा है एंड दिस रिटेल्स फॉर 1600 रुपीज़, बट अगर आपने ऑफर में ख़रीद लिया तो आपको 700 रुपीज़ का पड़ेगा एक पीस। तो इन द प्राइस ऑफ 1 आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, विच इज़ रियली वेरी गुड। और आपको कभी ऐसा लगता है कि बहुत बार आप किधर बाहर जा रहे हो और आपके पास से कोई गुजर रहा है एंड शी स्मेल्स रियली वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल आता है उसमें से, तो उसका जो एक सीक्रेट बताती हूँ। लोग क्या करते हैं, अभी अगर मैंने ये बटरफ्लाई वाला लिया है राइट, द क्रीम, तो आई विल बाय द सेम शावर जेल, द सेम परफ्यूम एंड द सेम क्रीम, तीनों सेम लगाने से यू आर गोना स्मेल लाइक हेवन। कोई भी आपके पास से गुजरेगा तो वही बोलेगा वाओ शी स्मेलिंग सो गुड। तो अगर आपको भी चाहिए ऐसा कि आपके पास से कोई गुजरे और बोले वाओ शी स्मेलिंग सो गुड, सो यू ऑल नो नाउ व्हाट्स द सीक्रेट, यू ऑल हैव टू यूज द सेम शावर जेल, द सेम क्रीम एंड द सेम परफ्यूम और मिस्ट, वट एवर इट इज। तो दैट इज द सीक्रेट टू स्मेल गुड। एंड दिस इज द फुट क्रीम। विंटर में ना पैर थोड़े से क्रैक हो रहे थे, दैट्स व्हेन आई ट्राइड द नायका का क्रैक क्रीम, फुट क्रीम। इट्स जस्ट अमेजिंग। उसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है। सिर्फ थोड़ा सा एक बार लगाने के बाद यू कैन नॉट पुट योर लेग्स डाउन क्योंकि चिपचिप हो जाएगा पूरा फ्लोर, तो आप सोने के पहले इसे यूज़ कर सकते हो। वेयर अ सॉक्स एंड देन गो टू स्लीप। एक वीक में इसका मुझे असर मिल गया था एंड माई लेग आर नाइस एंड स्मूथ। तो ये था मेरा ओवरऑल स्किन केयर गाइड। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट की डिटेल्स और चाहिए तो कमेंट में लिखकर मुझे बता देना एंड आई बी हैप्पी टू शेयर यू ऑल द डिटेल्स ऑफ इट। ये वीडियो स्पेसिफिकली मुझे आपको सिर्फ इसके लिए बताना था कि कौन से प्रोडक्ट्स मेरे पास है जो मैं यूज़ करती हूँ। उसका ये मतलब नहीं कि आपको भी सेम ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। यू कैन यूज़ द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। मैं फिर से कह रही हूँ, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स खरीदना, किसी ने कहा इसीलिए मत खरीदना। और अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना एंड आई विल बी पोस्टिंग वेरी सून। एंड शॉर्ट्स पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ एंड इंस्टाग्राम पर भी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यू कैन गो एंड फॉलो राइट नाउ। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अरे मैं ये तो भूल ही गई, सनस्क्रीन कैसे भूल सकती हूँ, समर आ गया है एंड सनस्क्रीन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट स्किप। सनस्क्रीन आपको मेकअप के पहले लगाना है एंड 20 मिनट्स का गैप रखना है। अगर आपको मेकअप करना है तो सनस्क्रीन लगाने के बाद गिव इट 25 मिनट्स एंड देन आप मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको मेकअप करके और लेयर्स नहीं लगाना है देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर समथिंग like this is from the brand called Harpui and they have tinted sunscreens. It is a 3-in-1 product. इसमें मॉइस्चराइजर भी है, सनस्क्रीन भी है एंड फाउंडेशन भी है। तो इसमें इट लुक्स लाइक दिस। इसमें 8 शेड्स अवेलेबल है आपके स्किन टोन के हिसाब से। आप अगर फेयर हो तो आप फेयर वाला यूज़ कर सकते हो। मेरा स्किन वीटिश कॉम्प्लेक्शन का है इसीलिए मैंने ये नंबर 4 में ख़रीदा है एंड आई एम रियली लाइकिंग दिस प्रोडक्ट। बाहर जाने के टाइम पे सिर्फ ये एक चीज़ लगा लो एंड यू डोंट हैव टू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र अलग से या फाउंडेशन अलग से। थोड़ा सा टिंट देगा, ज़्यादा नहीं, बट द लुक इज़ रियली वेरी प्रिटी। मैंने इंस्टाग्राम पर इसका एक रील बनाया था, जाकर चेक कर लेना अगर आपको ये परचेज़ करना है तो। एंड नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।